देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में आज 342 ऐसे सदस्य शामिल हुए हैं जो केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं बल्कि देश के दुश्मनों का सीधे इलाज करने में भी सक्षम हैं। आज सीटीसी नीमच पीटी ग्राउंड पर एक भव्य समारोह में पैरामेडिकल स्टाफ की दीक्षांत परेड हुई। परेड की सलामी सीटीसी आईजी संदीप दत्ता ने ली। तिरंगे और सीआरपीएफ ध्वज की कसम खाकर ये कार्मिक देश सेवा को समर्पित हुए, जिनमें उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हवलदार और कांस्टेबल महिला पुरुष शामिल हैं। इस अवसर पर श्रेष्ठ प्रशिक्षु के रूप में बेस्ट इंडोर एसआई एरिस्टो सेनापति, बेस्ट आउटडोर एसआई मनीष कुमार सैनी, ऑलराउंडर बेस्ट ट्रेनी की ट्रॉफी से सम्मानित किए गए। कार्मिकों को जब देश की सेवा की शपथ दिलाई जा रही थी तो उनके परिजनों की आंखें खुशी के आंसू से नम हो गईं। समारोह में मार्शल आर्ट, योगा आदि का शानदार प्रदर्शन किया गया। तो ये मेरा पासिंग आउट परेड है नीमच में, सीटीसी नीमच सीआरपीएफ में, और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस बल में आऊँगी और इस बल का भाग रहूँगी। और जैसे कि मेरा पासिंग ऑफ परेड हो रहा था उस दौरान मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे मम्मी पापा जो मेरे साथ हर स्ट्रगल में रहे हैं वो भी इस चीज़ में शामिल हो सके। और इससे ज़्यादा मेरा सबसे बेस्ट डे है ये आज इतने सालों का। और जैसे कि मेरा 16 वीक्स का ट्रेनिंग था, तो मैं नहीं बोलूँगी कि ये कम था या ज़्यादा था, ये 16 वीक्स में हमने बहुत कुछ सीखा। बाधाओं को पार करना, एक सैनिक के साथ सैनिक को किस किस जगहों पे किस तरीके से जूझना पड़ता है, उस चीज़ को हमने क्रॉस किया। और हम काफ़ी सारे सीखे, फ्रॉम वेपन हैंडलिंग टू एवरीथिंग। तो ये मेरे बहुत सौभाग्यता की बात है कि मैं इस बल की मेंबर हूँ। पेरेंट्स तो मेरे हर चीज़ में उनका हाँ ही रहता है, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे। तो इनके इनकरेजमेंट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उनका साथ हर समय रहा। जो पैरामेडिक स्टाफ है ये जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारे जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सीआरपीएफ के देश भर में, वो चाहे वो फील्ड एरिया हो, चाहे वो परिचालनिक क्षेत्र है, इनमें ये जो हैं ये सपोर्ट स्टाफ के रूप में कार्य करते हैं। और ये इनकी तैनाती जो है वो परिचालनिक क्षेत्रों में और हर स्थानों पे, हर अस्पतालों में ये इनकी की जाती है। इनको बुनियादी प्रशिक्षण जो है, क्योंकि ये बल के सदस्य होने के नाते ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको जो सोल्जरली स्किल्स जो हैं सबसे पहले सीखें, क्योंकि बल का सदस्य तभी आदमी पूर्ण बन पाता है जब उसको सोल्जरली स्किल प्राप्त होते हैं। तो इस बुनियादी प्रशिक्षण जो कि इनका 18 सप्ताह का था, उसको इनमें ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आपने आज इनके पासिंग आउट परेड में भी देखा, जो इन्होंने शपथ ग्रहण किया कि वो उसमें इन्होंने कितनी निपुणता हासिल कर ली है। और ये अगर ऐसी जो ऑपरेशनल कंटीजेंसी में अगर आपकी पड़ती हैं, ऑपरेशनल परिचालनिक क्षेत्रों में हैं और वहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो ये हथियार उठाकर अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने साथियों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। और उसके बाद उनको फिर मेडिकल की जो है वो कंटीजेंसी को भी वो अंजाम दे सकते हैं। तो ये इस तरह से इनको काफ़ी सख्त और उस तरह से इनको इनकी जंगल ट्रेनिंग भी उसके साथ करवाई जाती है, और इनको फायरिंग का भी पूर्ण अभ्यास दिया जाता है, और वेपन्स का तो दिया ही जाता है। सर, इस सीआरपीएफ में आने से पहले मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट करके रहते हैं? जी, इन्होंने अपनी जो है वो पूर्ण अपनी एजुकेशन जो है, क्योंकि ये अलग अलग कोई लैब टेक्नीशियन के तौर पे हैं, कोई रेडियोलॉजिस्ट हैं, कोई आपके स्टाफ नर्स हैं, तो इस तरह से अलग अलग उसमें हैं। और इसके अंदर ये सारे सब इंस्पेक्टर रैंक के और हेड कांस्टेबल रैंक में, ये दोनों में इनकी तैनाती जो डायरेक्ट होती है। तो उसके तहत ये अपना पूर्ण करके कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं और कुछ अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं। जिस तरह से इनकी जो रिक्रूटमेंट के दौरान उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको ये कंप्लीट करते हैं। ये इसीलिए इसका जो, जैसा मैंने बताया कि इनको जो सोल्जरली स्किल सिखाने का मकसद ही यही है कि अगर वार के समय आप पहले अपनी रक्षा भी कर पाएँ और उसके साथ साथ ये जो है अपने साथियों की भी मदद कर पाएँ, तो उस तरह से, और उसके बाद फिर अपना जो दायित्व है जो मेडिकल का है वो भी उसके साथ निभा पाना। क्योंकि ये जब आप वार क्षेत्र में है तो सबसे पहले तो उस क्षेत्र से किसी की भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, मेडिकल कंटीजेंसी आती है, तो उसको वहाँ से क्लियर करके लेके जाना, ताकि वहाँ फिर वो मार के इलाके से दूर हो और फिर वो मेडिकल कंटीजेंसी हो पाती है। जब तक वो मार के इलाके में है
तो वो उसको खुद ही ये हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो उस तरह से इनको कराया जाता है। आज सर नीमच तो जैसा आपको पता है कि ये सीआरपीएफ की जन्मस्थली है और यहीं से जो सीआरपीएफ जो है सन 1939 से इसका स्थापना और ये शुरुआत हुई थी आज़ादी से पूर्ण। तो ये एक इसमें एक अंदर एक जिसे कहते हैं ना एक बहुत बड़ा एक वो आपको देश के प्रति समर्पित होने का और उसका ये बहुत बड़ा एक जज्बा बनता है। और उसके बाद फिर इनकी जो ट्रेनिंग है ये नीमच में ये कुल 342 जो हैं जो पास आउट हुए हैं और उसके साथ साथ इनका जो प्रशिक्षण है ये 18 सप्ताह का था, तो उसमें इनको ये पूरी चीज़ों को पूर्ण किया गया। तो ये बहुत नीमच के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था कि यहाँ इनको ट्रेनिंग मिली और जहाँ की ये सबसे पुराना प्रशिक्षण का जो संस्थान है तो ये हमें सीटीसी को ये दायित्व दिया और इसमें सबसे जो है ट्रेंड और सबसे एक्सपीरियंस हमारा जो ट्रेनिंग स्टाफ भी है, तो वो उस हिसाब से इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी मिली।